नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका IQ रैंकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो हमने सीईटी की साइंस की सीरीज चला रखी थी। कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। तो पिछले 2-3 वीडियोस थे, उसमें हम बात कर रहे थे ऑप्टिक्स की। तो हमने रे ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सीईटी के लिए। एक या दो क्वेश्चन आने के पक्के पक्के चांस है, तो बहुत ही ध्यान से आप पढ़िए। तो शुरू करते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल IQ रैंकर। शुरू करते हैं। तो देखिए, दृष्टि दोष है तो पता है दृष्टि दोष होगा तो किसमें, सामान्य सी चीज है भाई, आंखों में होगा। आंख देखो, हमारी आंख क्या है, हमारा जो मानव नेत्र है वो एक कैमरे की भांति कार्य करता है। जैसे मैं इस कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, कैमरा पूरा का पूरा मेरे को कैप्चर कर रहा है, तो हमारी आंख भी है, ये भी इस कैमरे की भांति कार्य करती है। अब आंख में क्या होता है, कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, या तो जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है तो कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, कोई दोष आ जाता है, कम दिखाई देने लगता है, या फिर ऊपर नीचे का सही दिखाई नहीं देता, या दूर का दिखाई नहीं देता, या निकट का दिखाई नहीं देता, या दोनों ही कम दिखाई देते हैं। ऐसी ऐसी चीजें मानव के साथ होती रहती है। उम्र के साथ हो सकती है, या वैसे भी कोई रोग हो सकता है आंख में, तो उसे हम बोलेंगे दृष्टि दोष। तो शुरू करते हैं। देखो, जैसे मानव नेत्र है, मानव नेत्र कैमरे की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र है वो एक कैमरे की भांति कार्य करता है, इनके द्वारा सभी वस्तुओं को देख पाता है। मानव नेत्र हम जो है वो सिर्फ आंख से सारी वस्तुओं को देख पाते हैं। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि भाई, कोई के मन में डाउट हो कि सर अगर हमारी एक ही आंख होती तो क्या होता। तो देखो बेटा, एक आंख में क्या होता है, एक आंख से हम जैसे अब दोनों आंख से मैं 3D का नजारा देख सकता हूं। अब मेरी दोनों आंख है वो 180 डिग्री, मेरे जो बराबर के आगे का जो पूरा का पूरा पोर्शन है 180 पे देख सकती है, लेकिन मेरी एक आंख है वो केवल 150 डिग्री तक का एंगल ही देख सकती है। जो दोनों आंखें हैं वो 180 डिग्री तक देख सकती है, लेकिन एक आंख है, अगर एक ही आंख होती तो वो सिर्फ 150 डिग्री तक देख पाती, इसलिए दोनों आंखें होना जरूरी है। अब बात करेंगे, तो मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है, मानव सभी वस्तुओं को देख पाता है इसी के द्वारा। अब देखते हैं, अगर किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आंख से वस्तु की एक न्यूनतम दूरी होती है, जिसे आंख का निकट बिंदु कहते हैं। ये बात भी कई बार पूछी जाती है कि सामान्य व्यक्ति के लिए, ये लाइन थोड़ी सी कट हो गई, कि सामान्य व्यक्ति के लिए निकटतम दूरी का मान कितना होता है। सामान्य व्यक्ति के लिए निकटतम दूरी का मान, निकटतम दूरी का मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि सामान्य व्यक्ति के लिए निकटतम दूरी का मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है सामान्य व्यक्ति के लिए निकटतम दूरी का मान। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। निकटतम दूरी का मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यहां लिख देता हूं, सामान्य निकटतम दूरी, सामान्य निकटतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। इस बात को नोट कर लेना कि सामान्य निकटतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी कितनी होती है, वो अनंत होती है। अब आगे बात करते हैं। मानव नेत्र में प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनता है। ये तो सभी को पता है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां पे बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है। अब क्या होता है, जैसे कोई विकार उत्पन्न होगा, या तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा या दूरदृष्टि दोष हो जाएगा, तो जो प्रतिबिंब है वो या तो दृष्टि पटल के पीछे बनेगा या फिर दृष्टि पटल के आगे बन जाएगा, फिक्स दृष्टि पटल पर नहीं बनेगा। यही कारण है कि आंख में क्या हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर प्राप्त होता है। किसी कारणवश ये यदि है प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर प्राप्त नहीं होता है और स्पष्ट देखने में बाधा आती है, तो इसी बाधा को हम क्या बोलेंगे, दृष्टि दोष बोलेंगे। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है भाई, ये सामान्य एग्जामों में ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो कौन सी जगह प्राप्त होता है, नॉर्मल एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दृष्टि पटल पर। ठीक है, दृष्टि पटल पर क्या होता है, जिसे हम रेटिना बोलते हैं, हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जैसे ये हमारी आंख है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा जो आंख का लेंस है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता लेंस होता है, यहाँ पे क्या है, दृष्टि पटल है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, लेकिन किसी कारणवश क्या होता है, वो प्रतिबिंब या तो यहाँ बन जाएगा या यहाँ बनेगा, फिक्स इस जगह नहीं बनेगा। इसी कारण क्या होता है, नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो दोष कौन कौन से दोष पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे जरा दृष्टि दोष, एक पढ़ेंगे हम निकट दृष्टि दोष, एक पढ़ेंगे हम दूरदृष्टि दोष, और एक पढ़ेंगे अबिंदुकता। 4 दोषों के बारे में हम पढ़ेंगे, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और अबिंदुकता। क्या होता है निकट दृष्टि, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि जब जैसे जैसे उम्र ढल जाती है, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध होने लगता है, तो उसे ना ही तो दूर का दिखाई देता है
और ना ही पास का दिखाई देता है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति को ना ही तो दूर का दिखाई देता है और ना ही पास का दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, उसे निकट का तो सही दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन निकट का स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इनकी आगे बात करेंगे। तो पहला लेते हैं हम जरा दृष्टि दोष। बुढ़ापे में ये रोग हो जाता है जरा दृष्टि दोष, कि आयु अधिक होने पर मनुष्य को न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। आयु अधिक होने पर जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो ना ही तो उसे दूर की वस्तु सही दिखाई देती है ना ही पास की वस्तु सही दिखाई देती है। तो इस दोष को हम क्या बोलेंगे, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके निवारण हेतु द्विफोक्सी, ये यहाँ पे मैं सही लिख देता हूं, द्विफोक्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए या जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब द्विफोक्सी मतलब दो लेंस काम में लेंगे। इसमें क्या होता है, चश्मे में नीचे तो उत्तल लेंस, चश्मे में दो लेंस होंगे, नीचे उत्तल लेंस होगा जो तो पास की वस्तु पढ़ने में या अखबार पढ़ने में जो भी है उसमें काम में आएगी, और जो ऊपर होता है वो उत्तल लेंस होता है जो दूर की वस्तु देखने के लिए काम आता है। नीचे तो कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है जो पढ़ने के लिए पास की वस्तु को देखने के लिए काम में आता है, और ऊपर कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है जो दूर की वस्तु को देखने के लिए काम में आता है। तो जरा दृष्टि दोष एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस काम में लिए जाते हैं। तो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस काम में लिए जाते हैं, जिसमें नीचे तो कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल, और ऊपर कौन सा लेंस लगा हुआ होता है, अवतल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तल अवतल द्विफोक्सी लेंस। जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, तो द्विफोक्सी लेंस काम में लिया जाता है। आगे हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष की। निकट दृष्टि दोष एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इंग्लिश में आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया एग्जाम में एक क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, मायोपिया कि मायोपिया कौन सा रोग है, तो अपना निकट दृष्टि दोष है। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष है या दूरदृष्टि दोष है। तो याद रखने की चीज है, निकट दृष्टि दोष को हम क्या बोलेंगे, मायोपिया बोलेंगे। तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, नाम के विपरीत होते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के दोष को कौन सा बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। इसमें दूर की वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पहले बन जाता है। वही बात कर रहा था मैं, जैसे ये अपनी आंख है तो यहाँ पे दृष्टि पटल है ना, तो ये प्रतिबिंब यही बन जाएगा, यहाँ पे फोकसित नहीं हो पाएगा, यहाँ नहीं बन पाएगा। तो इस दोष को हम कौन सा बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। आगे बात करते हैं, इसके निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस काम में लिया जाता है। याद रखने की चीज है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस काम में लिया जाता है, या फिर मायोपिया के निवारण के लिए अवतल लेंस काम में लिया जाता है। बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है कि मायोपिया के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, अवतल लेंस काम में लिया जाता है। अब इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि अवतल लेंस अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है। दो लेंस पढ़े थे, अपसारी और अभिसारी। एक तो पढ़ा था उत्तल और एक पढ़ा था अवतल। उत्तल को कौन सा पढ़ा था, उत्तल हमने पढ़ा था अभिसारी, कि किरणों को क्या करेगा, एकत्रित करेगा, और ये क्या करेगा, फैलाएगा। इसे हम बोलते हैं अपसारी। तो देखो क्यों काम करता है अपसारी, जैसे वही बात हो गई कि ये हमारी आंख है, ये हमारा रेटिना, यहाँ पे हमारा लेंस है, तो ये इस किरणों को क्या करेगा, यहाँ से आपतित होने से बचाएगा यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको फैलाएगा, फैलाने से यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। पहले प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा था, अब ये अपसारी है तो फैलाने का काम करेगा, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। इसलिए इसमें कौन सा काम में लिया जाता है, अपसारी लेंस काम में लिया जाता है। अवतल लेंस अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है और दृष्टि पटल के पहले बनने वाले प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर फोकस कर देता है, जिससे वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। तो एक चीज याद करने लायक है, मायोपिया के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, तो मायोपिया के निवारण के लिए अवतल लेंस काम में लिया जाता है। आगे बात करेंगे हम,
ये अपना इसका चित्र की बात करते हैं। देखिए ये अपनी आंख है और आंख में कौन सा लेंस होता है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आंख में लेंस होता है, उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। यह भी किरणें इसमें कोई भी आपतित हुई, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जब आंख में दृष्टि दोष होता है तो ये किरणें यहां पर क्या हो जाती है, यहां पे प्रतिबिंब का निर्माण कर देती है। लेकिन अपना तो दृष्टिपटल यहाँ पे है ना, जब यहाँ पे क्या करेंगे, अवतल लेंस लगा देंगे, अपसारी लेंस लगा देंगे, ये तो किरणों को और फैलाएगा तो ये यहाँ पे प्रतिबिंब बना देगा। ये बात याद रखने लायक है कि मायोपिया के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, मायोपिया के निवारण के लिए अवतल लेंस काम में लिया जाता है। आगे बात करेंगे दूरदृष्टि दोष। ऐसा दृष्टि दोष नाम के विपरीत होते हैं। निकट में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी परंतु निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। और इसे हम हाइपरोपिया भी कहते हैं। ये दोनों इंग्लिश नाम बहुत बार पूछे जा चुके हैं। एक तो कौन सा, मायोपिया, एक तो कौन सा मायोपिया और एक कौन सा हाइपरोपिया, हाइपरोपिया। इसके निवारण के लिए कौन सा काम में लेंगे, अवतल लेंस काम में लेंगे। और इसके लिए कौन सा लेंगे, उत्तल लेंस काम में लेंगे। ये कौन सा अपसारी है और ये कौन सा अभिसारी। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आराम से कर सकते हो। तो इसे हाइपरोपिया भी कहते हैं। इस स्थिति में नेत्र किसी वस्तु के प्रतिबिंब को दृष्टिपटल के पीछे बनाएगा। इतनी देर क्या हो रहा था, निकट दृष्टि दोष में दृष्टिपटल से पहले बन रहा था, लेकिन दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, दृष्टिपटल के बाद बनेगा, आगे बनेगा। अब क्या होता है, कौन सा लेंस काम में लेंगे, उत्तल लेंस काम में लेंगे। इसके निवारण हेतु उत्तल लेंस काम में लेंगे, अभिसारी लेंस काम में लेंगे। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस की तरह कार्य करते हैं और दृष्टिपटल के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब को दृष्टिपटल पर फोकसित कर देते हैं। बात हो गई अभिसारी और अपसारी दोनों लेंस। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मायोपियो में कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, तो वहां पे कौन सा था, अपसारी था। हाइपरोपिया में कौन सा है, अभिसारी लेंस काम में लिया जाता है। अगले दोष की बात करते हैं। ये इसका देखिए चित्र देखिए, ये हमारी आंख है, ये हमारा आंख में कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ये पहले क्या होता था, यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे इसमें उत्तल लेंस लगाएंगे, ये किरणों को फैलाने के बजाय थोड़ा क्या करेगा, पास लाने की कोशिश करेगा, तो ये प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बन जाएगा और हमारा दृष्टि दोष है वो दूर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अबिंदुकता। चौथा जो हमारा रोग था वो कौन सा है, अबिंदुकता है। इस प्रकार के दोष में नेत्र लेंस की वक्रता भिन्न भिन्न तलों के लिए भिन्न भिन्न होती है। मतलब ऐसा क्या होता है कि 3D और 2D हम समझते हैं। 3D में जैसे कोई वस्तु लंबवत दिखाई देगी तो वो क्षैतिज दिखाई नहीं देगी, क्षैतिज दिखाई देगी तो वो लंबवत दिखाई नहीं देगी। इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, अबिंदुकता बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति सभी दिशाओं में एक जैसा नहीं देख सकता। 3D की चीज को ये नहीं देख सकता, या तो क्षैतिज देख लेगा तो लंबवत नहीं देखेगा, लंबवत देख लेगा तो क्षैतिज नहीं देख पाएगा। इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलेंगे, अबिंदुकता बोलेंगे। और इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता जो दोष है इसको मिटाने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अबिंदुकता को मिटाने के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, किस प्रकार के लेंस काम में लिए जाते हैं, तो बेलनाकार लेंस काम में लिए जाते हैं। और यह दोष होता है ना, वो निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष के साथ साथ भी हो सकता है। भाई किसी व्यक्ति के अगर पहले से निकट दृष्टि दोष है या दूरदृष्टि दोष है तो उसके अबिंदुकता भी हो सकती है। किसी व्यक्ति के अगर पहले से निकट दृष्टि दोष है या दूरदृष्टि दोष है, अगर एग्जाम में ऐसी लाइन आ जाए कि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो क्या वह अबिंदुकता से पीड़ित हो सकता है, तो यह बात सत्य है। चाहे वो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित हो या निकट दृष्टि दोष से, उसे अबिंदुकता हो सकती है। और इसको दूर करने के लिए, इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वही कहानी, जैसे ये कोई वस्तु है 2D में, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये या तो ऐसे देख पाएगा इसको या फिर ऐसे देख पाएगा। लेकिन जब भी हम सिलेंड्रिकल लेंस इसके अंदर लगा देंगे तो ये वस्तु जैसी है ना वैसी वैसी ये दिखाई पड़ेगी। जैसे सिलेंड्रिकल लेंस है ना, यहाँ पे ये लगा देंगे तो जैसे ये वस्तु 2D में है तो इसे 2D में देख पाएगा। पहले क्या था, पहले ये था या तो इस वस्तु को ऐसे देख पाएगा या ऐसे देख पाएगा, दो ही कंडीशन देख पाता था, पूरी वस्तु को ऐसे नहीं देख पाता था। ये लेंस लगाने के बाद ये इसे इस प्रकार से देख पाता है। आगे बात करते हैं। आज का जो हमने पढ़ा उसका हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा, पहले पढ़ा जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। अब देखो याद रखने की बात है कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है
कि बुढ़ापे में जैसे जैसे आदमी की उम्र ढलती जाती है, मनुष्य की उम्र जैसे जैसे ढलती जाती है, वो वृद्ध होता जाता है, तो उसकी आंखों में क्या होता है, उसे ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस प्रकार के दोष को हम कौन सा दोष बोलेंगे, जरा दृष्टि दोष बोलेंगे। और इसके निवारण के लिए हम द्विफोक्सी लेंस काम में लेंगे। कौन सा लेंस काम में लेंगे, द्विफोक्सी लेंस काम में लेंगे। एक बात, अगला जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, निकट दृष्टि दोष पढ़ा था। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जिसे हम क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए कौन सा लेंस काम में लेंगे, अवतल लेंस काम में लेंगे। अवतल को हम क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। बात हो गई। फिर हमने कौन सा पढ़ा था, दूरदृष्टि दोष पढ़ा था। कौन सा दोष, दूरदृष्टि दोष, जिसे हम कौन सा बोलते हैं, जिसे हम हाइपर ओपिया भी बोलते हैं। हाइपर ओपिया भी बोलते हैं। कौन सा लेंस काम में लेंगे, तो उत्तल लेंस काम में लेंगे। और उत्तल को कौन सा बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, एक चीज हमने कौन सी पढ़ी थी लास्ट में, अबिंदुकता पढ़ी थी, अबिंदुकता। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति को सभी दिशाओं में एक जैसा नहीं दिखाई देता है। और इसके लिए कौन से लेंस काम में लेते हैं, बेलनाकार लेंस का काम में लिया जाता है। तो आज की क्लास में हमने दोष को पढ़ा था। जैसे हम देखते हैं तो ये जो पीडीएफ थी वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है IQ रैंकर, IQ रैंकर नाम से टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पे ये सारी पीडीएफ डाली हुई है। तो क्लास अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।